समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम रामू और दूसरे का लखन। दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि पूरे गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। लखन गांव में ही मेहनत मजदूरी करता था और रामू अपना काम करने के लिए अक्सर गांव से बाहर दूसरे गांव में जाया करता था। सभी गांव वालों को यही मालूम था कि रामू एक नगर से सामान खरीदकर दूसरे शहर में बेचने का काम करता है, जिसके लिए रामू को कई बार गांव से दूर रहना पड़ता है। परंतु असल बात कोई नहीं जानता था सिवाय लखन के कि रामू एक चोर था। लेकिन आज तक रामू ने अपने गांव में चोरी नहीं किया था, बल्कि वह दूसरे नगरों में जाके चोरी करता था। इसीलिए वो कई दिनों तक अपने गांव में नहीं लौटता था। परंतु रामू की इस सच्चाई से सभी गांव वाले अनजान थे। रामू का दोस्त लखन, जो सब कुछ जानता था, उसने अपने दोस्त रामू को चोरी छोड़ देने को कहा। रामू, मेरे दोस्त, माना कि हम गरीब हैं, हमारे पास रुपया पैसा कुछ नहीं, लेकिन भगवान ने हमारे हाथ पैर सलामत करके हमें इस दुनिया में भेजा है। तू आज ही ये काम छोड़ दे और चल मेरे साथ मजदूरी करने। लखन, तू ज्यादा ज्ञान मत दे। तू अपनी जिंदगी देख। दिन भर गधे की तरह मजदूरी करता है और मुझे देख, कितनी ऐसो आराम की जिंदगी जीता हूँ। लखन मेरे भाई, तू मजदूरी करना छोड़ दे और चल मेरे साथ, और दोनों मिलके मोटा रुपया छापेंगे। लखन को रामू का चोरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, परंतु अपनी बचपन की दोस्ती के कारण उसने कभी भी किसी को यह राज की बात नहीं बताई। इस प्रकार रामू और लखन अपनी दोस्ती को अच्छे से निभा रहे थे। एक दिन एक बाबा उस गांव में आते हैं और गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन लगाते हैं। एक बच्चा उन्हें देख लेता है और गांव में जाके सबको बता देता है। अरे सरपंच जी, गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है, वहां पर एक ज्ञानी बाबा आए हैं। सरपंच जी गांव के लोगों को लेकर बाबा के पास आते हैं और बाबा जी के वचन को सुनते हैं। उनके ज्ञान और वचनों का प्रभाव पूरे गांव पर पड़ रहा था और सारे गांव वाले रोज सुबह बाबा जी से आशीर्वाद लेने आते हैं। एक दिन रामू पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी वहां पर एक आदमी आता है और रामू से कहता है, अरे रामू, क्या यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर रहे हो? जाओ, गांव के बाहर एक बाबा जी लोगों को कथा के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं, जल्दी जाओ। अरे कौन है वो पागल बाबा जो फ्री में लोगों को ज्ञान दे रहे हैं? एक बार उनसे भी मिलना पड़ेगा, शायद बाबा के पास से कुछ सोने चांदी मिल जाए। रामू बाबा जी से मिलने लखन को अपने साथ लेकर चल पड़ा। वहां पहुंच के बाबा जी का वचन सुनने लगा। बेटा, पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता ही है। धर्म का मार्ग कठिन है, पर अंत में शांति और सम्मान उसी से मिलता है। साधु बाबा के शब्दों का रामू पर ऐसा असर हुआ कि उसे भी लगने लगा कि चोरी करना उसके लिए कोई अच्छा काम तो नहीं है। शाम को वो घर आता है और इस विषय पर सोचने लगता है। अगले दिन रामू अकेले में साधु बाबा के पास गया और अपने मन की बात बताई। बाबा, मैं एक चोर हूँ। आपके वचनों ने मेरी आंखें खोल दी हैं, पर मैं इस पाप के दलदल से कैसे निकलूं? बेटा, अगर सच में मेरी बातों का तुम पर कोई असर है तो तुम चोरी जैसा गलत काम छोड़ क्यों नहीं देते? बाबा, मुझे चोरी के सिवा कोई काम नहीं आता है। न मेरे पास खेत हैं, न मुझ में लखन जितनी मेहनत करने की हिम्मत है। मुझे तो एक ही काम अच्छे से आता है, चोरी करना। तो फिर भला मैं चोरी कैसे छोड़ दूं? बेटा, पश्चाताप ही परिवर्तन का पहला कदम है। मेरी मानो तो कुछ दिन के लिए तुम मेरे साथ इसी आश्रम में रहो। अवश्य ही ऐसा करने से तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा और तुम सही रास्ते पर आ जाओगे। साधु की बात मानकर रामू उन्हीं के आश्रम में रहने लगा और साधु बाबा की सेवा करने लगा। इसी तरह करते करते 1 महीना बीत गया। रामू ने खूब मन लगाकर साधु महाराज की सेवा की और साधु बाबा भी उसके सेवा भाव से बहुत ही खुश थे। रामू का हृदय अब पूरी तरह बदल चुका था। रामू चोर अब रामेश्वर बन चुका था। एक दिन साधु बाबा ने कहा, रामू, तुमने सच में पूरे सेवा भाव से मेरी सेवा की है और अब मेरे यहाँ से चलने का समय आ गया है, क्योंकि साधुओं का कोई एक ठिकाना नहीं होता। मैं तुम्हारी सेवा भाव और तुम्हारी श्रद्धा से बहुत ही खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। बाबा,
अगर आप सचमुच में मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैंने सुना है कि आपके पास ऐसी सिद्धियां हैं जिससे पशु और पक्षियों की बोली भी समझी जा सकती है। यदि आप सचमुच मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसी सिद्धि दीजिए कि मैं भी पशु पक्षियों की भाषा समझ सकूं। ठीक है पुत्र, आज से तुम पशु पक्षियों की भाषा भी समझ पाओगे। बाबा, मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ। बोलो बेटा, तुम्हारी क्या इच्छा है? बाबा, आपके कहे अनुसार मैं चोरी का काम छोड़ दूंगा, परंतु फिर मेरा भरण पोषण कैसे होगा? इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे साल में एक बार चोरी करने की अनुमति दे दें, जिससे कम से कम मैं अपना पेट पाल सकूं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी ये बात भी मानूंगा। तुम साल में सिर्फ एक बार ही चोरी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि ये चोरी सिर्फ दीपावली के दिन ही कर सकोगे। इस दिन के अलावा गलती से भी किसी दिन चोरी करने की मत सोचना, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा आशीर्वाद देकर साधु महाराज किसी दूसरे गांव की तरफ निकल गए। साधु महाराज के साथ रहकर राम के स्वभाव में अब काफी परिवर्तन आ चुका था, जिसके कारण उसका दोस्त लखन भी बहुत ही खुश था। अब तो रामू ने चोरियां करना भी बंद कर दिया था, जैसा कि उसने साधु बाबा को वचन दिया था कि वो साल में केवल एक बार ही चोरी करेगा, और वो भी दीपावली के दिन। अब दोनों दोस्त मेहनत मजदूरी करके ही अपना गुजारा कर रहे थे। लखन की एक बहन थी जो अब जवान हो चुकी थी और उसका रिश्ता तय हो चुका था। 15 दिन के बाद शादी की तारीख निश्चित हो चुकी थी, परंतु लखन, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा था, उसके पास इतना धन भी नहीं था कि वो अपनी बहन की शादी ठीक से कर सके। वो सहायता के लिए अपने कई रिश्तेदारों के पास गया, परंतु किसी ने भी उसकी सहायता न करी। सबने कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे टाल दिया। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो सहायता के लिए अपने दोस्त रामू के पास गया। तुम तो जानते हो कि मेरी बहन सुकन्या का रिश्ता तय हो चुका है और 10-15 दिन बाद उसकी शादी है। मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं उसकी शादी का इंतजाम ठीक से कर सकूं। यहां तक कि बारातियों को खाना खिलाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों से सहायता मांगी, परंतु सबने कुछ न कुछ बहाना बनाकर मुझे टाल दिया। अब तुम ही कुछ कर सकते हो। कैसे भी करके तुम मेरे लिए कुछ धन की व्यवस्था कर दो। कुछ महीनों के बाद मैं तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा। भाई, सुकन्या सिर्फ तेरी नहीं बल्कि मेरी भी बहन है। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूं, परंतु मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूं? तुम तो जानते ही हो कि मैंने चोरी करना भी छोड़ दिया है और केवल दीपावली के दिन ही मैं चोरी कर सकता हूं, जबकि दीपावली आने में अभी 8 महीने बचे हैं। अब ऐसे में मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं मालूम कि तुम क्या करोगे, मगर किसी भी तरह अगले 10 दिन के अंदर मुझे 5 लाख रुपए ला कर दो, नहीं तो मेरी बहन की बारात वापस लौट जाएगी। ठीक है भाई, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं बहन की शादी के लिए धन की व्यवस्था करूंगा। मैं धन इकट्ठा करने के लिए गांव से बाहर जा रहा हूं। अगर मैं 5 दिन में लौट कर नहीं आया तो तुम मेरा इंतजार मत करना। ठीक है, तुम जाओ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम जल्द से जल्द धन लेकर वापस लौट आओ। अब रामू ना चाहते हुए भी अपने मित्र की सहायता के लिए चोरी करने का इरादा लेकर निकल पड़ा। चलते चलते जब वह एक जंगल के पास पहुंचा और जंगल पार करने के लिए वह आगे बढ़ा कि तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा और आवाज आई, अरे मित्र, जरा मेरी प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रामू ने पीछे मुड़कर देखा तो यह मंदिर का पुजारी था, जो नदी पार करने के लिए उसकी सहायता चाहता था। पुजारी रामू के पास आया, उसने अपनी पोटली रामू को थमा दी और दोनों नदी पार करने लगे कि तभी पीछे से किसी पक्षी की आवाज आई, जिसे सिर्फ रामू समझ सका। अरे मूर्ख, देख, इस पुजारी की पोटली में सोने के सिक्के हैं, मौका अच्छा है, निकाल ले। रामू ने तुरंत नहीं में अपना सिर हिला दिया, जैसे किसी मक्खी को उड़ा रहा हो। जब वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे, पक्षी फिर बोला, अरे कायर, इसे गहरे खाई में धक्का दे दे और सारी दौलत लेकर भाग जा, कोई देखेगा भी नहीं। रामू ने फिर से दृढ़ता से नहीं में सिर हिलाया और वहां से निकल गए। जंगल पार करने के बाद पुजारी अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया। मित्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, पर एक बात बताओ, तुम जंगल पार करते हुए उस पक्षी की आवाज पर बार बार सिर क्यों हिला रहे थे? क्या रहस्य है? पुजारी जी, सच यह है कि मैं एक चोर हूँ। मैं अपने मित्र की बहन की शादी के लिए चोरी करने जा रहा हूँ।
मुझे पशु पक्षियों की भाषा समझने का वरदान है। उस पक्षी ने मुझे आपकी पोटली से सोना चुराने और फिर आपको खाई में धक्का देने के लिए उकसाया, लेकिन आपने मुझे मित्र कहा और मैं एक मित्र की मदद के लिए ही यह पाप करने जा रहा हूँ। मैं मित्रता का धर्म नहीं तोड़ सकता। पुजारी यह सुनकर सन्न रह गया। एक चोर के मुंह से धर्म की ऐसी बातें सुनकर वह चकित था। मित्र, तुमने मेरी मदद की है और तुम भले आदमी लगते हो, इसीलिए ये पोटली ले जाओ। आउट अपने मित्र की बहन की शादी धूमधाम से मनाओ। इतना कहकर पुजारी वहां से चला जाता है। इधर रामू भी अपने घर लौट जाता है और दोनों मिलकर सुकन्या की शादी धूमधाम से मनाता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।